हमारे पिछले सेक्शन में हम ट्रांसफॉर्मर मॉडल के एक माइंड बेंडिंग स्ट्रक्चरल सीक्रेट से टकराए कि प्योर सेल्फ अटेंशन पूरी तरह से ऑर्डर ब्लाइंड होता है। यह समझने के लिए कि यह इतना फैसिनेटिंग पैराडॉक्स क्यों है, चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और कंपेयर करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर किसी सेंटेंस को कैसे देखता है और एक पुराना रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन चैप्टर 5 से इसे कैसे देखता है। जब एक आरएनएन किसी सेंटेंस को रीड करता है तो यह टाइम स्टेप्स T1, T2, T3 और इसी तरह वर्ड्स को सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है। वर्ड 1 पहले नेटवर्क में एंटर करता है, हिडन स्टेट को अपडेट करता है और फिर वर्ड 2 एंटर करता है। इस बिल्ट इन टाइमलाइन की वजह से आरएनएन को इनहेरेंटली पता होता है कि कौन सा वर्ड पहला, दूसरा और तीसरा आया था। ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन लूप में बेक्ड होता है। दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर्स जीपीयूज पर ब्लेजिंग फास्ट पैरेलल स्पीड्स चलने के लिए लूप्स को पूरी तरह से हटा देते हैं। जब आप ट्रांसफॉर्मर में कोई सेंटेंस फीड करते हैं तो हर सिंगल टोकन एग्जैक्ट उसी माइक्रोसेकंड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेयर से पास होता है। रिकरेंट आरएनएन वर्सेस पैरेलल ट्रांसफॉर्मर आरएनएन चैप्टर 5 स्टेप बाय स्टेप टाइम 1 से दी मिलता है जो हिडन स्टेट 1 की तरफ ले जाता है, टाइम 2 से कैट मिलता है जो हिडन स्टेट 2 की तरफ ले जाता है, टाइम 3 से एट मिलता है जो हिडन स्टेट 3 की तरफ ले जाता है। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर 6 इंस्टेंटेनियस पैरेलल प्रोसेसिंग ऑल 8 1 से दी कैट 8 दी फिश मिलता है जो जीपीयू मैट्रिसेस की तरफ ले जाता है। हालांकि यह इंस्टेंटेनियस पैरेलल प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मर की सुपर पावर है, लेकिन यह एक मैसिव स्ट्रक्चरल ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करती है जिसे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन इनवेरिएंस कहा जाता है। अगर आप द कैट एट द फिश सेंटेंस को एक रॉ सेल्फ अटेंशन मॉड्यूल में फीड करते हैं और फिर रीअरेंज्ड सेंटेंस द फिश एट द कैट को उसी एग्जैक्ट मॉड्यूल में फीड करते हैं तो क्वेरीज और कीज के बीच रॉ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेशंस क्यू डॉट के ट्रांसपोज एग्जैक्ट वही न्यूमेरिकल अटेंशन स्कोर्स का सेट यील्ड करते हैं। The permutation invariance paradox. Sentence A, the cat ate fish, leads to raw transformer, leads to happy cat. Sentence B, the fish ate the cat, leads to raw transformer, leads to identical vectors. एक raw self attention matrix के लिए दोनों sentences बस vectors का एक unordered bag हैं जिसमें the cat ate the fish शामिल हैं। एक इंसान के लिए the cat ate the fish एक normal dinner को describe करता है, जबकि the fish ate the cat एक surreal horror movie को describe करता है। अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क एक्शन परफॉर्म करने वाले सब्जेक्ट और उसे रिसीव करने वाले ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता तो वह मशीन ट्रांसलेशन, स्टोरी जनरेशन या कोड एग्जीक्यूशन में बुरी तरह फेल हो जाएगा। हम वर्ड ऑर्डर की क्रूशियल इंपॉर्टेंस अपने न्यूरल नेटवर्क को सिखाते हुए पैरेलल जीपीयू प्रोसेसिंग के मैसिव स्पीड एडवांटेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टेडियम टिकट सॉल्यूशन एक रिलेटेबल एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि आप 50,000 दूसरे फैंस के साथ एक स्टेडियम में मैसिव सोल्ड आउट कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं। अगर वेन्यू सिक्योरिटी टीम सभी 50,000 फैंस को एक सिंगल फाइल लाइन में खड़ा कर दे और एक एक करके सिंगल टर्नस्टाइल से अंदर जाने दे तो सबको अंदर जाने में घंटों लग जाएंगे। यह सिंगल फाइल लाइन ठीक वैसे ही है जैसे आरएनएन काम करते हैं, सीक्वेंशियल, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन पेनफुली स्लो। चीजों को स्पीड अप करने के लिए स्टेडियम एक साथ 100 जायंट एंट्रेंस गेट्स खोल देता है। सारे 50,000 फैंस एग्जैक्ट सेम सेकंड में पैरेलल तरीके से गेट्स के थ्रू अंदर भागते हैं। अब खुद से पूछिए, अगर 50,000 लोग एक क्याओटिक क्राउड में एक साथ ओपन स्टेडियम में आ जाते हैं तो पर्सन नंबर 4,312 को कैसे पता चलेगा कि वे रो 12 सीट 8 के हैं, जबकि पर्सन नंबर 18,900 1 रो 45 सीट 2 के हैं। स्टेडियम एंट्रेंस एनालॉजी। पैरेलल एंट्रेंस गेट, थाउजेंड्स लोग एक साथ अंदर आ जाते हैं। फैन ए और फैन बी स्टेडियम फ्लोर में एंटर करते हैं। टिकट्स पर प्रिंटेड असाइंड सीट नंबर्स, टिकट नंबर 1 कैट सीट 2, टिकट नंबर 2 फिश सीट 5। इससे परफेक्ट ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। आंसर सिंपल है, उनके टिकट पर एक स्टैम्प्ड कोऑर्डिनेट कोड होता है। फैंस के स्टेडियम के अंदर कदम रखने से पहले ही उनके आइडेंटिटी टिकट पर एक प्रिसाइज लोकेशन नंबर स्टैंप कर दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टेडियम में फर्स्ट एंटर करते हैं, लास्ट या बाकी सबके साथ एग्जैक्ट सेम मिलीसेकंड पर। उनके टिकट पर स्टैम्प्ड सीट नंबर स्पेस में उनकी पोजीशन को यूनिकली डिफाइन करता है। पोजिशनल एनकोडिंग के पीछे यही एग्जैक्ट ब्रेक थ्रू आइडिया है। टोकन्स को टाइम के साथ एक एक करके नेटवर्क में एंटर कराने के बजाय हम ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में पास करने से पहले हर वर्ड के न्यूमेरिक वेक्टर को लेते हैं और उस पर एक यूनिक पोजिशनल सिग्नल वेक्टर स्टैंप कर देते हैं। पोजिशनल एनकोडिंग वेक्टर एडिशन कैसे काम करता है?
सेक्शन 2.3 और सेक्शन 4.1 में हमने देखा था कि कैसे रॉ वर्ड्स को वर्ड एम्बेडिंग्स नाम के डेंस न्यूमेरिक वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डी मॉडल इक्वल्स 512 की हिडन डायमेंशन वाले ट्रांसफॉर्मर मॉडल में वर्ड कैट को 512 नंबर्स की एक लिस्ट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो इसकी सिमेटिक मीनिंग फरी, फिलाइन, पेट, मैमल को कैप्चर करती है। एम्बेडिंग ऑफ कैट इक्वल्स ओपन ब्रैकेट 0.4 5 नेगेटिव 0.12 0.8900 3 नेगेटिव 0.67 क्लोज ब्रैकेट। इस वर्ड वेक्टर को सेंटेंस में इसकी पोजीशन का अवेयरनेस देने के लिए हम एग्जैक्ट सेम साइज 512 नंबर्स का एक दूसरा वेक्टर जनरेट करते हैं जिसे पोजीशनल एनकोडिंग वेक्टर पी कहते हैं। यह पोजीशनल वेक्टर पोजीशन इंडेक्स 0, 1, 2, 3 से मैच करता हुआ एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल सिग्नेचर कंटेन करता है। फिर हम सिंपली दोनों वेक्टर्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट एक साथ ऐड कर देते हैं। एक्स फाइनल इक्वल सी वर्ड प्लस पी पोजीशन। एम्बेडिंग और पोजीशन का वेक्टर एडिशन। कैट के लिए वर्ड एम्बेडिंग 0.45 माइनस 0.12 0.89 0.03 माइनस 0.67 प्लस पोजीशन नंबर 2 के लिए पोजीशनल वेक्टर 0.91 0.14 माइनस 0.41 0.888 0.12 इक्वल्स कंबाइंड इनपुट वेक्टर x 1.36 0.02 0.48 0.91 माइनस 0.55। कनकैटेनेशन की जगह वेक्टर एडिशन क्यों? स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम नंबर्स को एंड टू एंड आपस में जोड़ने कनकैटेनेशन की बजाय एक साथ ऐड क्यों करते रहते हैं? अगर हम 512 डायमेंशनल वर्ड एम्बेडिंग को 512 डायमेंशनल पोजीशनल वेक्टर के साथ कनकैटनेट करते तो हमारा फाइनल वेक्टर साइज डबल होकर 1024 डायमेंशंस हो जाता। बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स और लेयर्स के डीप स्टैक्स में वेक्टर डायमेंशंस को डबल करने से मेमोरी यूसेज और कंप्यूटेशनल कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। वेक्टर्स को आपस में ऐड करने से टोटल वेक्टर डायमेंशन एक कॉम्पैक्ट 512 ही रहता है। क्योंकि 512 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस काफी वास्ट होता है, इसलिए वर्ड का सिमेंटिक मीनिंग कैट और वर्ड की स्ट्रक्चरल लोकेशन पोजीशन नंबर 2 बिना एक दूसरे के सिग्नल में इंटरफेयर किए या उन्हें डिस्ट्रॉय किए सेम कंबाइंड वेक्टर के अंदर आराम से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। परफेक्ट पोजीशनल सिग्नल डिजाइन करना फेल्ड अटेम्प्ट्स वर्सेस द वेव सॉल्यूशन। हमें पोजीशनल एनकोडिंग वेक्टर पी के अंदर के मैथमेटिकल नंबर्स को कैसे डिजाइन करना चाहिए। यह बात सामने आती है कि एक अच्छा पोजीशन सिग्नल डिजाइन करना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा ट्रिकी है। ट्रांसफॉर्मर के क्रिएटर्स द्वारा यूज किए गए ब्रिलियंट मैथमेटिकल सॉल्यूशन को देखने से पहले आइए दो ऑब्वियस अप्रोचेस पर नजर डालते हैं जो फेल हो जाती हैं। 3 अप्रोचेस टू पोजिशनल एनकोडिंग। अप्रोच इंटीजर काउंटिंग मेथड पॉस इक्वल टू 1 2 2 3 4 4 100 500 वैल्यूज बैलून हो जाती हैं। लंबे टेक्स्ट पर मॉडल अनस्टेबल रहता है। अप्रोच नॉर्मलाइज्ड फ्रैक्शंस मेथड पॉस इक्वल टू 0.0 स्टार्ट से 1.0 एंड। फेल्स सेंटेंस लेंथ के साथ स्टेप साइज चेंज होता है। अप्रोच साइनुसोइडल वेव्स वासवानी एट अल। मेथड पॉस इक्वल टू अल्टरनेटिंग साइन या कोसाइन फ्रीक्वेंसीज सक्सीड्स वैल्यूज माइनस से 1 तक बाउंडेड रहती हैं। स्मूथ रिलेटिव डिस्टेंसेस। फेल्ड अटेम्प्ट 1 सिंपल इंटीजर काउंटिंग 1 2 3 4। सबसे सिंपल आइडिया यह है कि वर्ड वेक्टर में एक बेसिक सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया जाए। फर्स्ट वर्ड के लिए 1, सेकंड वर्ड के लिए 200th वर्ड के लिए 100 और इसी तरह आगे भी। ये क्यों फेल होता है? जैसे जैसे सेंटेंस लंबे होते जाते हैं ये इंटीजर वैल्यूज बिना किसी बाउंड के बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। हाई न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे 500 या 1000 नेटवर्क की न्यूमेरिक स्टेबिलिटी को खराब कर देती हैं, जिससे एक्टिवेशंस एक्सप्लोड हो जाते हैं और अंडरलाइंग वर्ड एम्बेडिंग्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। न्यूरल नेटवर्क तब सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इनपुट नंबर्स एक टाइट बाउंडेड रेंज के अंदर रहते हैं, जैसे -1.0 और +1.0 के बीच। फेल्ड अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज्ड रेंज 0.0 से 1.0 नंबर्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए क्या हो अगर हम सेंटेंस की पोजीशंस को 0.0 और 1.0 के बीच नॉर्मलाइज कर दें। पहला वर्ड हमेशा 0.0 होता है, मिडिल वर्ड 0.5 होता है और लास्ट वर्ड 1.0 होता है। यह क्यों फेल होता है? एक छोटे 4 वर्ड सेंटेंस वर्सेस एक लंबे 100 वर्ड सेंटेंस पर विचार करें। एक 4 वर्ड सेंटेंस में लगातार आने वाले वर्ड्स के बीच का गैप 1/3 होता है,
जो लगभग 0.333 है। एक 100 वर्ड सेंटेंस में लगातार आने वाले वर्ड्स के बीच का गैप 1/99 होता है, जो लगभग 0.010 है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट कितना लंबा है, इसके आधार पर स्टेप साइज का फिजिकल मीनिंग बहुत तेजी से बदल जाता है। नेटवर्क इस बात के लिए एक कंसिस्टेंट रूल नहीं सीख सकता कि द नेक्स्ट वर्ड का क्या मतलब है। सेक्शन ब्रेक। द वेव मशीन साइनुसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग। दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए लैंडमार्क 2017 ट्रांसफॉर्मर पेपर के ऑथर्स वासवानी एट अल ने साइनुसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग्स इंट्रोड्यूस की। रॉ काउंटर्स या सिंपल एक्शंस का यूज करने के बजाय उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्बिनेशन का यूज किया, साइन और कोसाइन वेव्स जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती हैं। साइन और कोसाइन वेव पैटर्न्स। हाई फ्रीक्वेंसी फास्ट चेंजेस, शॉर्ट रेंज पोजीशन। लो फ्रीक्वेंसी स्लो चेंजेस, लॉन्ग रेंज पोजीशन। द इनट्यूशन द बाइनरी क्लॉक मेटाफर। यह समझने के लिए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ट्रिग्नोमेट्रिक वेव्स का यूज करना इतना अच्छा काम क्यों करता है, इस बारे में सोचें कि एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या एक स्टैंडर्ड बाइनरी काउंटर नंबर्स को कैसे ट्रैक करता है। देखिए कि 0 से 7 तक के बाइनरी नंबर्स ऊपर की ओर कैसे काउंट होते हैं। बाइनरी काउंटर फ्रीक्वेंसी पैटर्न, डेसिमल नंबर और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन 3 बिट्स। डेसिमल 0 बाइनरी 000, डेसिमल 1 बाइनरी 0011। नोट राइट मोस्ट बिट हर स्टेप फ्लिप होती है। डेसिमल 2 बाइनरी 010, डेसिमल 3 बाइनरी 011, डेसिमल 4 बाइनरी 100। नोट लेफ्ट मोस्ट बिट बहुत धीरे फ्लिप होती है। डेसिमल 5 बाइनरी 101, डेसिमल 6 बाइनरी 110, डेसिमल 7 बाइनरी 111। पैटर्न पर ध्यान दीजिए। सबसे राइट वाला बिट हर एक स्टेप पर तेजी से आगे पीछे बदलता है, जैसे 01010। ये हाई फ्रीक्वेंसी चेंज वाले नंबरों को अलग पहचानने में मदद करता है, जैसे 2 वर्सेस 3। सबसे लेफ्ट वाला बिट बहुत धीरे बदलता है, 4 स्टेप्स तक 0 रहता है, फिर 4 स्टेप्स तक 1 रहता है। ये लो फ्रीक्वेंसी चेंज दूर वाले रीजन्स को पहचानने में मदद करता है, जैसे सीक्वेंस की शुरुआत वर्सेस एंड। साइनुसॉइडल पोजिशनल एनकोडिंग बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। 512 डायमेंशनल पोजिशनल वेशनल वेक्टर के अंदर शुरुआती कुछ डायमेंशंस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव्स का यूज करते हैं, जो वर्ड से वर्ड तेजी से विगल करते हैं। यह ट्रांसफॉर्मर को पास के फॉर्मर को पहचानने की फाइन ग्रैंड प्रिसीजन देता है। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन नंबर 4 वर्सेस पोजीशन नंबर 5 बाद वाले डायमेंशंस बहुत लो फ्रीक्वेंसी साइन वेव्स का यूज करते हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ टोकन्स में धीरे धीरे बदलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर को दूर के रिलेशंस की ब्रॉड स्ट्रक्चरल अवेयरनेस देता है। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन नंबर 5 वर्सेस पोजीशन नंबर 4। 150 सेक्शन ब्रेक। द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस मेड सिंपल। ये ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर पेपर में पब्लिश हुए एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को देखते हैं। हालांकि वे पहली नज़र में डराने वाले लग सकते हैं, लेकिन जब उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझा जाता है तो वे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। PE 8 pos, 2i equals sin of pos divided by 10,000 to the power of 2i over d model. P 8 pos, 2i plus 1 equals cosine of pos divided by 10,000 to the power of 2i over d model. आइए इन फॉर्मूलाज के हर वेरिएबल को अलग अलग समझते हैं। पॉज पोजीशन। सेंटेंस में वर्ड की लोकेशन का इंडेक्स 0, 1, 2, 3। आई डायमेंशन इंडेक्स वेक्टर के अंदर का स्पेसिफिक इंडेक्स जो 0 से लेकर डी मॉडल डिवाइडेड बाय 2 तक होता है। डी मॉडल मॉडल डायमेंशन वेक्टर की टोटल लेंथ, जैसे 512। 2i और 2i plus 1। इसका मतलब है कि इवन नंबर्ड वेक्टर इंडिसेस 0, 2, 6 साइन फंक्शन का यूज करते हैं, जबकि ऑड नंबर्ड वेक्टर इंडिसेस 1, 3, 5, 7 को साइन फंक्शन का यूज करते हैं। 10,000 टू द पावर ऑफ 2i डिवाइडेड बाय डी मॉडल स्केलिंग फैक्टर। यह डिनोमिनेटर वेव की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे डायमेंशन इंडेक्स i 0 से बढ़कर 256 तक जाता है, डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियली 1 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी वेव से लेकर अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी वेव तक एक स्मूथ ग्रेडियंट बनता है। पोजिशनल एनकोडिंग मैट्रिक्स को विजुअलाइज करना। वेक्टर डायमेंशंस इंडेक्स 0 से 511 तक जाते हैं। फास्ट वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी से स्लो वेव्स लो फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करते हुए। पोजीशन 0, 0.00, 1.00, 0.00, 1.00 थ्रू टू 0.00, 1.00। पोजीशन 1, 0.84,
0.54, 0.09, 0.99 through to 0.00, 1.00. Position 2, 0.91, minus 0.41, 0.19, 0.98 through to 0.00, 1.00. Position 3, 0.14, minus 0.99, 0.29, 0.95 through to 0.00, 1.00. Position 100, minus 0.51, minus 0.86, 0.82, minus 0.56 through to 0.01, 0.99. 3 major advantages of sinusoidal encodings. इस वेव फॉर्मुलेशन को मैथमेटिकल जीनियस का एक मास्टर स्ट्रोक क्यों माना जाता है? बाउंडेड रेंज, साइन और कोसाइन वैल्यूज मैथमेटिकली -1.0 और +1.0 के बीच ही रहने की गारंटी देती हैं। नंबर्स कभी एक्सप्लोड नहीं होंगे, जिससे डीप न्यूरल नेटवर्क स्टेबल रहते हैं। एक्सट्रापोलेशन टू अनसीन लेंथ्स, क्योंकि साइन वेव्स स्मूथली और प्रेडिक्टेबली रिपीट होती हैं, इसलिए 500 लेंथ तक के सेंटेंसेस पर ट्रेन मॉडल इन्फ्रेंस के दौरान बिना क्रैश हुए 700 टोकन्स के लंबे सेंटेंस को भी आसानी से जनरलाइज करके प्रोसेस कर सकता है। लीनियर रिलेटिव डिस्टेंस रिलेशनशिप, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की वजह से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन ऑफ अल्फा टाइम्स कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा टाइम्स साइन ऑफ बीटा। किसी भी ऑफसेट पोजीशन पॉज प्लस के पर पोजीशनल वेक्टर को पोजीशन पॉज पर मौजूद पोजीशनल वेक्टर के एक सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इससे सेल्फ अटेंशन लेयर्स के लिए टोकन्स के बीच रिलेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट करना बेहद आसान हो जाता है, जैसे वर्ड ए वर्ड बी के लेफ्ट में ठीक 3 स्टेप्स पर है। इवोल्यूशन लर्नड वर्सेस रोटरी पोजिशनल एनकोडिंग्स ROP, जबकि ओरिजिनल 2017 ट्रांसफॉर्मर पेपर फिक्स्ड साइन और कोसाइन फॉर्मूलों पर निर्भर था। AI मॉडल्स के बड़े होने के साथ साथ रिसर्चर्स ने कई वेरिएशंस एक्सप्लोर किए हैं। पोजिशनल एनकोडिंग टेक्निक्स का इवोल्यूशन तकनीक साइनुसोइडल वेव्स एब्सोल्यूट मैकेनिज्म फिक्स्ड ट्रिक फॉर्मूलाज कोई ट्रेनेबल पैरामीटर्स नहीं फेमस यूजर्स ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर्ट तकनीक लर्नड एम्बेडिंग्स एब्सोल्यूट मैकेनिज्म ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए पैरामीटर्स जैसे वर्ड वेक्टर्स फेमस यूजर्स GPT-3 तकनीक रोटरी एम्बेडिंग्स रोप रिलेटिव मैकेनिज्म 2D कॉम्प्लेक्स प्लेन स्पेसेस में क्यू और के वेक्टर्स को रोटेट करता है फेमस यूजर्स लामा 1 2 या 3 मिस्ट्रल पाल्म 2 क्लॉड 3। लर्नड पोजिशनल एम्बेडिंग्स GPT-2 और GPT-3 जैसे शुरुआती ओपन AI मॉडल्स में यूज की गई ये अप्रोच फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलों को ट्रेनेबल पैरामीटर्स से रिप्लेस करती है। नेटवर्क पोजिशनल वेक्टर्स PE0 PE1 PE2 से लेकर PE 2048 की एक रैंडमाइज्ड लुकअप टेबल के साथ स्टार्ट होता है और बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान स्टैंडर्ड मॉडल वेट्स के साथ उन्हें अपडेट करता है। ट्रेड ऑफ, सिंपल और इफेक्टिव होने के बावजूद लर्नड एम्बेडिंग्स अपनी मैक्सिमम ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ के पार आसानी से एक्स्ट्रापोलेट नहीं कहीं सकती। उदाहरण के लिए अगर 2048 टोकन्स पर ट्रेनिंग हुई है तो इसे नहीं पता कि पोजीशन 2049 कैसी दिखती है। रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग ROP, ज्यादातर मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे लामा 3 मिस्ट्रल और पाम 2 रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग यानी ROP नाम की कटिंग एज तकनीक का यूज करते हैं। नेटवर्क के बिल्कुल बॉटम में इनपुट एम्बेडिंग्स में पोजीशनल वेक्टर ऐड करने के बजाय ROP सीधे सेल्फ अटेंशन लेयर्स के अंदर काम करता है। यह क्वेरी क्यू और की के वेक्टर्स को लेता है और उन्हें 2D वेक्टर स्पेस में टेक्स्ट सीक्वेंस में उनके पोजीशन इंडेक्स के प्रोपोर्शनल एंगल पर रोटेट करता है। रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग रोप डायग्राम एक अनरोटेटेड क्वेरी वेक्टर क्यू और एक रोटेटेड क्वेरी वेक्टर क्यू प्राइम दिखा रहा है जो एंगल थीटा टाइम्स पोजीशन से रोटेट हुआ है। क्यू प्राइम और के प्राइम का डॉट प्रोडक्ट उनके बीच के एंगल डिफरेंस के बेसिस पर 2 टोकन्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस को नेचुरली एनकोड करता है। जब 2 रोटेटेड वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्यू प्राइम डॉट के प्राइम ट्रांसपोज होता है तो रिजल्ट नेचुरल तरीके से दोनों शब्दों के बीच की सटीक रिलेटिव डिस्टेंस को कैप्चर कर लेता है, जिससे मॉडर्न LLMs 32,000 से लेकर 1 मिलियन से भी ज्यादा टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट विंडोज को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर 6 रिट्रोस्पेक्टिव द ग्रैंड ट्रांसफॉर्मर सिम्फनी। कांग्रेचुलेशंस, आपने कंप्यूटर साइंस की हिस्ट्री की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेंशंस में से एक का अपना टूर कंप्लीट कर लिया है। चलिए चैप्टर 6 में पढ़े गए सभी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक सिंगल यूनिफाइड पाइपलाइन में असेंबल करते हैं
ताकि देख सकें कि रॉ टेक्स्ट कैसे इंटेलिजेंट एआई आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होता है। द फुल ट्रांसफॉर्मर प्रोसेसिंग पाइपलाइन। इनपुट टोकन्स द कैट सेट ऑन द मैट। एम्बेडिंग्स वर्ड्स को डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर्स 512D में कन्वर्ट करती हैं। पोजिशनल स्टैम्प वर्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए साइनुसोइडल या रोटरी सिग्नल्स ऐड करता है। सेल्फ अटेंशन क्यू के वी डॉट प्रोडक्ट्स टोकन्स को मल्टीपल पर्सपेक्टिव हेड्स में एक साथ कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज करने की परमिशन देते हैं। एड एन नॉर्म रेसिड्यूअल स्किप कनेक्शंस और लेयर नॉर्मलाइजेशन डीप लेयर्स में ग्रेडियंट फ्लो को स्टेबल रखते हैं। फीड फॉरवर्ड पोजीशन वाइज न्यूरल नेटवर्क फीचर्स को डाइजेस्ट और प्रोजेक्ट करते हैं। जनरेशन हेड लीनियर लेयर प्लस सॉफ्टमैक्स फाइनल वेक्टर्स को नेक्स्ट प्रेडिक्टेड टोकन के लिए वर्ड प्रोबेबिलिटीज में प्रोजेक्ट करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग जीपीयू स्केलेबिलिटी के लिए, सेल्फ अटेंशन डीप कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, रेसिड्यूअल नॉर्मलाइजेशन आर्किटेक्चरल डेप्थ के लिए और पोजिशनल एनकोडिंग सीक्वेंस ऑर्डर के लिए। इन सभी को यूनिफाई करके ट्रांसफॉर्मर ने आरएनएन की सीक्वेंशियल बॉटलनेक्स को खत्म कर दिया और सीएनएन की लोकलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो को काफी पीछे छोड़ दिया। इसी एक ब्लूप्रिंट ने मॉडर्न एआई रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, जिसने चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनी से लेकर अल्फाफोल्ड जैसे एडवांस्ड प्रोटीन फोल्डिंग टूल्स तक सब कुछ पावर किया। चैप्टर 6 समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले ट्रांसफॉर्मर्स की अपनी समझ को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रैक्टिकल समरी चेकलिस्ट को रिव्यू करें। पैरेलल एग्जीक्यूशन। आरएनएन के उलट ट्रांसफॉर्मर्स सभी सीक्वेंस टोकन्स को एक साथ प्रोसेस करते हैं, जिससे मॉडर्न जीपीयू क्लस्टर्स पर मैसिव स्केलिंग पॉसिबल होती है। सेल्फ अटेंशन क्यू के वी क्वेरीज बताती हैं कि एक वर्ड क्या ढूंढ रहा है, कीज बताती हैं कि एक वर्ड में क्या शामिल है, और वैल्यूज एक्चुअल इंफॉर्मेशनल पेलोड को रिप्रेजेंट करती हैं। मल्टी हेड अटेंशन। ये हिडन डायमेंशंस को मल्टीपल सबस्पेस में स्प्लिट करता है, जिससे नेटवर्क एक साथ सिंटैक्स, प्रोनाउंस, सिमेंटिक्स और टोन पर फोकस कर पाता है। एनकोडर वर्सेस डिकोडर। एनकोडर सोर्स टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट रिच ब्लूप्रिंट बनाने के लिए अनमास्क्ड सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करता है। डिकोडर कॉजल मास्किंग यानी फ्यूचर टोकन्स को देखने से रोकना और क्रॉस अटेंशन का यूज करके आउटपुट टोकन्स को ऑटोरिग्रेसिवली 1 बाय 1 जनरेट करता है। पोजिशनल एनकोडिंग। ये वेव बेस्ड पोजिशनल सिग्नल वेक्टर्स को सीधे टोकन रिप्रेजेंटेशंस में इंजेक्ट करके परम्यूटेशन इनवेरिएंस पैराडॉक्स को सॉल्व करता है, जिससे पैरेलल नेटवर्क को सीक्वेंस ऑर्डर की परफेक्ट अवेयरनेस मिलती है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क चैप्टर 4, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क चैप्टर 5 और ट्रांसफॉर्मर्स चैप्टर 6 पर हमारा डीप आर्किटेक्चरल डाइव कंप्लीट होने के साथ ही आप शायद एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। जब आपके सामने कोई नया एआई प्रॉब्लम आए तो उस काम के लिए सही आर्किटेक्चर कैसे चुनें? हमारे अगले सेक्शन 7.1 चीट शीट कब कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है में हम एक क्विक रेफरेंस डिसीजन फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि आपको किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए CNN, RNN एनकोडर्स और डिकोडर्स के बीच चूज करने में हेल्प मिले।